जीवन को यदि बनाना है तो बढ़िया बनाइए। आचार्यों ने कहा है कि श्रेष्ठ बनाओगे तो एक दिन तुम विशिष्ट हो जाओगे। श्रेष्ठ बनाओगे का मतलब हमें हर समय, एक समय भी, कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का एक क्षण भी, एक समय भी व्यर्थ नहीं जाता है। वो ज्ञान, ध्यान, आराधना, उपासना में, प्रेम, वात्सल्य में जाता है और मिथ्या दृष्टि का एक क्षण भी सार्थक नहीं होता है, उसका कले में, विद्युत में, इसमें जाता है। तो आप समझिए आपको सम्यक दृष्टि बनना है या मिथ्या दृष्टि बनना है। यदि आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो अपने जीवन को किसी चीजों से भी नहीं भर लेना। रविन्द्रनाथ जी से किसी ने कहा था कि यदि आप कोई सफलता नहीं मिले तो क्या जानवर होना पसंद करेंगे, सफल जानवर? उन्होंने कहा था नहीं, मैं असफल मनुष्य होना पसंद करूंगा लेकिन सफल जानवर होना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि असफल होऊंगा तो कभी सफल भी हो जाऊंगा, गलत राह पे चलूंगा तो कभी ठीक राह पर भी मेरे पैर मुड़ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही त्रियंच गति चुन ली, मैंने पहले ही मनुष्य जाति को चुन लिया, जो कि पशु होते हैं। पशु ने कहते हैं जो पार्श से बंधे होते हैं, खूंटे से बंधे होते हैं, मान्यताओं से बंधे होते हैं। लेकिन आज मनुष्य जाति को देखो, पशु से भी निकृष्ट हो गई है। आपने पशु को कभी बोर होते हुए नहीं देखा होगा, पशु को कभी टेंशन में नहीं देखा होगा, पशु को कभी लड़ते भी देखा होगा तो वो खेल खेल में लड़ रहे होंगे या कोई भूख के लिए लड़ रहे होंगे। आदमी खा पी कर भी लड़ रहा है। आदमी आज उन्नति पाना चाहता है लेकिन अवनति के रास्तों पर चल रहा है। वो हमेशा कहता है मुझे सफल बनना है, लेकिन बाहरी वस्तुओं से सफल नहीं बनना है, हमें अंतरंग की जीत से सफल बनना है। उससे भी घर नहीं भर लेना है। हम बीना बजाना सीखेंगे, हमारी हालत उस तरह से हो गई कि बीना बजाना नहीं आता और बीना को दोष देते हैं। एक घर में एक बीना रखी हुई थी, बहुत उनके दादाजी बजाते थे। अब तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई, बीना बड़ी थी, उसे हर दिवाली पर ये लोग झाड़ पहुँच कर दूसरी जगह रख देते, कभी दूसरी जगह रख देते। अब कई साल हो गए, एक दिन लोगों ने, बच्चों ने विचार किया, ए बुढ़े बाबा जी की बीना कुछ तो आवाज नहीं देती, कुछ करती नहीं, इसे उठा रखो, यही करते रहो। इसलिए दिवाली पर उन लोगों ने बाहर फेंक दी, कचड़े में फेंक दी। उधर से एक राहगीर गुजरा, जो बीड़ा वादक था, उसने कहा वाह कितनी पुरानी बीड़ा, ऐसे क्यों पड़ी है? और उसने लिया उस बीड़ा को और उसने जैसे ही तार छुए वैसे बीड़ा में मधुर आवाज आने लगी। मधुर आवाज आते ही जिन लोगों ने फेंकी थी बीड़ा, उनके घर में भी, उनके कानों में भी वह आवाज आई और उन्होंने झांक कर देखा, अच्छा ये तो इतनी बढ़िया बीना है, हमने क्यों फेंक दी? और गए तो उससे कहने लगे कि बीना तो हमें दे दो, तो बहुत अच्छी आवाज देती, तो हमारी बीना है। उन्होंने कहा तुम्हारी थी तो तुमने फेंकी क्यों थी? बोले हमारे यहाँ तो आवाज नहीं देती थी। तो उन्होंने कहा फिर बजाओ। वो बजाना नहीं जानते थे, इसलिए बीना में फिर गलत स्वर निकले। उन्होंने कहा बीना रखने मात्र से नहीं होगा, इसे बजाने की कला कब दबाना, किसको दबाना, ये सब सीखना पड़ेगा तुम्हें। मात्र बीना स्वर नहीं देती है, बीना वादक कुशल हो तो स्वर देती है, और वरना बेढंगे स्वर देती है जो आवाजों को बुरे लगते हैं। आवाज जिनकी बुरी लगती है, कानों को कर्कश लगते हैं। हमारे जीवन की भी बीना है, जिसे ज्ञानी बजाता है तो मधुर संगीत देता है, संयम, समिति, गुप्ती, आराधनाएं, धर्म की स्वर निकलते हैं, सुंदर शब्द निकलते हैं, जिनसे हम भी आनंदित होते हैं और आसपास के लोगों को भी सुख, शांति, अमन, चैन की जिंदगी मिलती है। लेकिन जो गवार होते हैं वो स्वयं भी बेढंगे स्वरों से परेशान रहते हैं। आज जीवन की बीणा को हमने योग में लगा दिया, योग मने त्याग में तो लगा दिया, मन को नहीं बदला। और दूसरी तरफ महामूर्खता उन लोगों ने की जिन्होंने भोगों में, वासनाओं में, कामनाओं में लगा दी। फिर कहते हैं आवाज अच्छी नहीं आ रही, जीवन अच्छा नहीं है। अरे जीवन तो भिखारी का भी अच्छा हो सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी बंजारे भी मुस्कुरा लेते हैं और तुम कोठियों में रहकर भी डिप्रेशन में, टेंशन में रहते हो। उसका क्या कारण है? तुमने जीवन बीना को बजाना नहीं सीखा और जीवन बीना को एक दिन ऐसे ही फेंक दोगे कि ये तो व्यर्थ है। आज आपने देखा बच्चा भी कहता है ये जीवन व्यर्थ है। मैंने कहा जीवन जीना तो सीखो। इसी समुद्र में से आप अमृत मंथन भी कर सकते हैं। आपको आना चाहिए अमृत मंथन करना, तो आप लोग भी अपने जीवन की बीना को सुंदर शब्दों में लाना है तो बजाना सीखना चाहिए। कुछ भी बजा लेना, कहीं भी बजा लेना, कुछ भी खा लेता है, कहीं भी खा लेता है,
कहीं भी जी लेता है, कैसे भी जी लेता है। ये जीने को जीना नहीं कहते हैं। हमारी मर्यादाएं होना चाहिए, हम कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं और किन भावों से खाएं। हम कहाँ जाएं, किससे मिले और कब मिले और कितनी देर बाहर रहें, ये हमारी मर्यादा होना चाहिए। पहले पत्नी पति के बिना पैर नहीं निकालती थी, लोग कहते भी थे अब कैसे निकलेगी, उसके पति नहीं है। और आजकल की महिलाओं को देखो, जब पति नहीं हो तब जरूर जाती घूमने। बोले आप तो फ्री हो ना, वो बाहर गए। मैंने कि वो बाहर गए, एक एक बार मर्यादा, एक एक बार पति की अनुपस्थिति में निकलने का परिणाम जानते हो सीता के साथ क्या हुआ? कई सतियों के साथ कितने बुरे बुरे परिणाम हुआ, एक बार मर्यादाएं तोड़ने के कारण। आज क्या मर्यादा है, मौज मस्ती सैर सपाटे को आप अपनी जिंदगी समझते हो? अरे नारी तो एक मर्यादा है, नारी एक सत्पुरुषों प्रतिनिधि है, नारी एक हमारे लिए अनमोल निधि है। नारी रत्न कहा जाता था, कन्या रत्न कहा जाता था। अब लड़की लड़ाई की जो की है, चाबी है, वो है लड़की। उसे 25 साल तक उसकी माँ अम्मा कुछ नहीं सिखाती, उसकी माँ कुछ नहीं सिखाती है, फिर जाकर तुम्हारे नाम को रोएगी, कलह करेगी, माथा ठोकेगी कि मम्मी मुझे कुछ नहीं आता है। आप ध्यान रखना, बच्चों को कुछ सिखाना या नहीं सिखाना, घर में मान मर्यादा, बड़ों की इज्जत, खाना बनाना। हमारी बच्चियां पढ़ाई करें, मैं पढ़ाई को मना नहीं करती हूँ, लेकिन उसके साथ गृह विज्ञान, घर के काम काज, प्रेम, वात्सल्य, नृत्य, काव्य, कला, ये सब सीखे बच्चियां साथ साथ में। जब भी आप छुट्टियों में और कोई कोचिंग देते हैं, इन सब की क्लासों में बच्चों को भेजिए ताकि वो नृत्य गान आदि सीखे और आपके जीवन में आनंद आए, आपके जीवन मंगल कलश बन जाए, आपके जीवन प्यारी सी ठंडी सुराही बन जाए। तो आप लोग किसी चीज से भी, कचड़े से घर को नहीं भरना, भरना है तो दीपक और प्रकाश से भरना है। एक पिताजी ने अपने 2 बेटों को पैसे दिए, 100 रुपए सस्ती का जमाना था, दोनों लोग अपना अपना घर भर लेना। एक बेटा तो गया, बड़ा बेटा, और कहने लगा 100 रुपए में क्या भरा जाएगा। नगर पालिका वाले से बात की, कहने लगे तू कचरा डाल दे, पूरा घर भरना चाहिए, पिताजी खुश हो जाएंगे कि भरा हुआ घर है। दूसरे ने कहा क्या भरूंगा, मैं तो ऐसा करता हूँ, साफ सुथरा घर को किया, अच्छा बिल्कुल साफ सुथरा करके, रंग रोगन करा के, जो भी पहले गोबर की लिपाई चलती थी, डिक चलती थी, बहुत सुंदर मकान लगते थे। आज मार्बल क्या लगेगा, जो इन मकानों में ठंडक की, शांति थी। और उसने तो ऐसा ही किया, घर को लीप पोत के बढ़िया से साफ कर लिया और थोड़े से रुपयों के दीपक ले आया, बाती ले आया और अगरबत्ती ले आया। उसने अपने घर के पूरे दरवाजों पर अगरबत्ती लगा दी, दीपक लगा दिए, स्वस्तिक बना दिए, मंगल कलश बना दिए। वो घर तो ऐसे लगने लगा जैसे मंदिर हो। और पिताजी जब देखने आए तो बड़े बेटे के यहाँ गए तो उनकी तो बदबू से दम निकलने लगी, क्योंकि बहुत बदबू आ रही थी, इसने तो कचरा भर रखा था। पिताजी गुस्से तक नहीं, वापस आ गए, कहने लगे इस बदबू में कौन जाएगा, दम निकल जाएगी। लेकिन दूसरे के घर गए तो लगा घुसते ही चले जाएं, और अंदर जाकर तो देखा स्वस्तिक, मंगल कलश सब कुछ बने हुए थे और घर प्रकाश से भरा हुआ था। पिताजी ने कहा बेटा तूने कैसे बुद्धि आई, प्रकाश से भर लिया। उन्होंने कहा पिताजी बाहरी चीजें तो फिर नष्ट हो जाएंगी, प्रकाश की तो स्मृति भी रहे, सुगंध भी रहे हमारे जीवन में, हमारे जीवन में विज्ञान का प्रकाश रहे और संयम की सुर भी रहे, तो जीवन एक बहुत सुंदर मंदिर हो जाएगा और भगवान की सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे हम। तो आप लोग सब चाहते हैं कि भगवान के सत्ता के अधिकारी हो, तो इस जीवन के घट को भी, इन श्वासों के घट को भी कचरा भरने में मत लगा देना। ऐसा कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अब सर्पणी काल में पाप की प्रचुरता है, इस पंचम काल में। लेकिन रामायण में एक चौपाई आई है, कलियुग केवली नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। अभी छठा काल नहीं है कि सुमरण का ख्याल भी नहीं हो। हम घर के कोई काम करें उसमें हमें ख्याल हो कि परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य हरिरज रहस्य भी है। वास्तव में परमात्मा का मंदिर पूरा हमारा मन मंदिर हो जाए, हमारा हर दिल एक भगवान की मूर्ति हो जाए और हम मूर्तिमान बन सकते हैं। पशु ही
मात्र पशु की मर्यादा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि चाहे तो परमात्मा बन जाए और यदि अपने भावों को ना सुधारे तो पशु की तरह है। हम पुरानी धारणाओं से बंधे हुए हैं। आज हम जीने की शैली में, आपको पता है, आधुनिक माने आधुनिक शैली में जी रहे हैं, विज्ञान में जी रहे हैं। हमारी धारणाएं वही पुरानी सड़ी गली, माना कि खाद से बदबू आती है, लेकिन खाद को यदि कोई माली के हाथ में पहुंच जाए, समय में बगीचे में डाल दी जाए, तो खाद से फूल भी और फल भी आते हैं। तो अपने जीवन रूपी, शरीर रूपी खाद को व्यर्थ में मत गंवाइए। व्यर्थ की आप कांटे की झाड़ियाँ मत लगाइए। आप भर के रखोगे, शरीर को संभालते रहोगे तो बदबू गंदगी देगा, जीवन में दुर्गंधी देगा, कलेश देगा, लड़ाई झगड़े पैदा करेगा। लेकिन इस जीवन को, इस तन को, इस मन को और कहते हैं वचनों को आप सुंदर माली के हाथ में, गुरु के हाथ में सौंप दोगे तो सुंदर उपवन का रूप आ जाएगा। आप सबका जीवन सुंदर मधुबन बने, आप सबका जीवन बहुत सुंदर गुलदस्ता बने। सब मिल बांट कर रहे, मिल कर रहिए और बांट कर खाइए, जीवन का सही आनंद उठाइए। आप सबके जीवन में आनंद हो, हमारी ऐसी शुभकामनाएं।